कानून ये कहता है कि जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स है ना, ये प्रिंटेड होने चाहिए, आपने प्रिंट करके रखने हैं। ये पैराग्राफ डले हुए हो और हर पैराग्राफ का नंबर बना हुआ हो कि पैराग्राफ नंबर 1 2 3 4 प्रिंटेड हो, पैराग्राफ में डिवाइड हुआ हो, इस पे डेट डली हुई होनी चाहिए और तमाम सब्सक्राइबर्स अपनी फॉलोइंग डिटेल देंगे। याद रखने का था, कुछ डिटेल देंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपना पेशा लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, खातून के केस में हस्बैंड नेम लिखेंगे, नेशनैलिटी, रेजिडेंशियल एड्रेस, अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। भाई इतनी लिस्ट देने के बाद क्यों कहते हो ऐसा, लेकिन कह दिया उन्होंने। तो ये बनाने के बाद आप जब रजिस्टर कराएंगे तो शुरू के सारे सब्सक्राइबर के पास तो आपका मेमोरेंडम होता है, लेकिन अगर कभी भी कोई मेंबर आपको रिक्वेस्ट करेगी जी मुझे आपके मेमोरेंडम की कॉपी चाहिए, तो आप उसको 14 दिनों के अंदर अंदर एक फीस वगैरह जो आपने फिक्स की हुई हो वो फीस दे, आप उस फीस के तहत उसको 14 दिनों के अंदर मेमोरेंडम या आर्टिकल की ऑथेंटिक कॉपी फॉरवर्ड। तो होता ये है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स प्रिंटेड होने चाहिए, साइंड होने चाहिए, डेट डली भी हो, पैराग्राफ बने हुए हो और सारे सब्सक्राइबर के नाम पते और डिटेल्स वहां पे आनी चाहिए। और ये जो शुरू वाले सब्सक्राइबर इनको तो फ्री मिल जाता है वो मेमोरेंडम आर्टिकल्स की कॉपी। बाद में कल को कोई मेंबर उठ के कहे मुझे कंपनी का मेमोरेंडम की कॉपी चाहिए, हम उससे एक मुनासिब सी फीस लेते हैं, थोड़ी सी फीस होती है 200 रुपए के आसपास, और उसको मेमोरेंडम देते हैं। प्रैक्टिकली आपको शक्ल दिखा दूं कि मेमोरेंडम कैसा दिखता है, हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में कोई इसकी एग्जांपल नहीं है, बस सिलेबस में उन्होंने इसके कंटेंट बताए हैं। मैं आपको शक्ल दिखा दूं मेमोरेंडम की, ये याद रहे कि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। मैं सिर्फ फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको दिखा रहा हूं कि अगर आपने देखना है कि किसी कंपनी का मेमोरेंडम कैसा दिखता है, सबसे ऊपर हेडिंग आ गई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर आ गई नेम क्लॉज, नेम ऑफ कंपनीज एबीसी टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड। अब नाम एबीसी टेक्सटाइल होगा, लेकिन चूंकि प्राइवेट है तो पूरा लिखा है एबीसी टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड। नंबर 2 रजिस्टर्ड ऑफिस, सूबा बताना है, इन प्रोविंस ऑफ सिंध, हम सिंध के प्रोविंस में होंगे। नंबर 3 प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी शैल बी टू कैरी आउट द मैन्युफैक्चरिंग सेल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स। कंपनी ये सारे काम करेगी और उसके बाद हम किसी किस्म की वो जो एक अंडरटेकिंग देनी है वो अंडरटेकिंग यहां से यहां चल रही है। अगेन ये हमारे सिलेबस में हमें नहीं बताई, उन्होंने कहा बस एक अंडरटेकिंग होगी जो लिखनी होगी, तो आप कहेंगे वो जो ऊपर हमने बताया उसके अलावा हम ये काम नहीं करेंगे, हम उस तरह का काम नहीं करेंगे, इलीगल काम नहीं करेंगे, फलाना काम नहीं करेंगे, फलाना काम नहीं करेंगे। ये तो सिरे से ही आप इसको तो बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये वाली बात तो आपके सिलेबस में लिखी हुई नहीं। तो आपको अपनी नेम क्लॉज मिल गई पसंदीदा, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज नजर आया, प्रिंसिपल ऑफिस क्लॉज में उन्होंने जनाब अपना मेन लाइन आइटम बताया। फिर लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड, लायबिलिटी क्लॉज नजर आ गई। ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ कंपनी इज ₹1 million डिवाइडेड इनटू 100,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ऑथराइज्ड कैपिटल में हमने ऑथराइज वो नहीं है जितना आज हमारे पास है, वो है जो हमने मैक्सिमम सोचा है कि इतनी अमाउंट पे हम कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं, कल को वो कम ही ज्यादा हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सब्सक्राइबर्स कि हम चंद लोग हैं जो कंपनी रजिस्टर कराना चाह रहे हैं। देखिए नीचे ये सब्सक्राइबर्स के नाम आ गए, ये उनके एनआईसी नंबर आ गए, फादर नेम आ गए, नेशनैलिटी आ गई और वो सारी डिटेल्स आ गई, और हर सब्सक्राइबर के नाम के आगे लिखा हुआ है कि उसने कितने शेयर्स लिए या कितने शेयर्स लेने का वादा कर रहा है। यहाँ पे तारीख शारीख आई और उसके बाद आपने विटनेस जो है वो उसने अपने यहाँ साइन की और उसने अपने कवायद भी यहाँ पे दी है, यहाँ पे ठीक है मैं मेरी मौजूदगी में इन लोगों ने मेमोरेंडम बनाया है, इन लोगों ने मेरी मौजूदगी में साइन किया है, तो वो भी जो विटनेस गवाह होता है वो भी उस पर साइन करता है। तो ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग शेयर किया है।